जी एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बेसिकली जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज चैप्टर नंबर 5 ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। जो इस चैप्टर का टाइटल है दैट इज कंज्यूमर मार्केट्स एंड कंज्यूमर बिहेवियर। और आज हम लेक्चर नंबर 10 के अंदर हैं, चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। आप लोग साथ साथ जो है वो क्वेश्चंस को नोट किया करें, रजिस्टर और बॉल पॉइंट अपने पास रखा करें ताकि कहीं पे भी किसी का कोई क्वेश्चन हो वो आफ्टर द जूम मीटिंग हम वो डिस्कस कर सकें या फिर जो है उसका आंसर कर सकें। सो ये जो चैप्टर है दैट वो टॉक अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर की हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। कंज्यूमर बिहेवियर और इसकी अगर हम आउटलाइन को देखें फॉर एग्जांपल ओवरऑल चैप्टर की, तो इस चैप्टर के अंदर मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को डिस्कस किया जाएगा। इसी तरह कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखी जाएंगी दैट आर इफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। इसी तरह टाइप्स ऑफ बाइंग डिसीजन बिहेवियर जो है वो देखी जाएंगी। और ये लास्ट 3 थिंग्स जो है वो दैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। बाइंग डिसीजन प्रोसेस फॉर द न्यू प्रोडक्ट्स, ये तीनों चीजें लास्ट 3 एलिमेंट्स हम नेक्स्ट जो वो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज जो वो ये फर्स्ट 2 एलिमेंट्स मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स इफेक्टिव कंज्यूमर बिहेवियर ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि सबसे ऊपर जो टाइटल गिवन है कंज्यूमर मार्केट्स एंड कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, इन दोनों को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अगर मैं कंज्यूमर मार्केट्स की बात करूं तो सबसे पहले मुझे ये बताना पड़ेगा देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ मार्केट। वैसे तो कई सारी टाइप्स है मार्केट्स की, लेकिन मेजर 2 कैटेगरीज हैं बायर के हिसाब से। वन इज कंज्यूमर मार्केट्स एंड वन इज इंडस्ट्रियल मार्केट्स। कंज्यूमर मार्केट्स कौन सी हैं? जहाँ पे कंज्यूमर की प्रोडक्ट्स जो वो बेची जाती हैं। मींस कंज्यूमर की प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं? अब इससे पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि प्रोडक्ट्स की 2 टाइप्स हैं, वन इज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड द अदर्स आर बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कौन सी हैं? द वन हु इज बाइंग फॉर द पर्सनल कंजम्पशन और द हाउस होल्ड कंजम्पशन, उसे बोलेंगे हम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कौन सी होंगी? that would be used in the manufacturing process or for the further business process or for the sake of business investments, उसको हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल नट्स हैं, बोल्ट्स हैं, रॉ मटेरियल है जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज होता है, वो सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं। जनरेटर्स हैं, ठीक है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कौन सी हैं? जो पर्सनल यूज के लिए यूज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कैंडी है, सॉफ्ट ड्रिंक है, मोबाइल फोन है, मिल्क पैक है। ये सारी सब चीजें जो कंज्यूमर की कंजम्पशन के लिए हैं, कस्टमर की कंजम्पशन के लिए। सो जब मैं प्रोडक्ट्स का पता चल गया कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स के लिए हैं, कस्टमर्स के लिए हैं, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री के लिए हैं, मींस बिजनेस के लिए हैं। सो ऐसे ही हमें ये पता चल जाएगा कि कंज्यूमर मार्केट्स जो है वो कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए हैं, और इंडस्ट्रियल मार्केट्स इंडस्ट्री के लिए हैं, बिजनेस के लिए। देन दूसरी चीज इसके अंदर है कंज्यूमर बायर बिहेवियर, जिसकी बात हम इस चैप्टर के अंदर थ्रू आउट कर रहे होंगे। ये मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में सबसे पहले जो है वो कंज्यूमर बायर बिहेवियर को देखा जाएगा। कंज्यूमर बायर बिहेवियर क्या है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। सो व्हाट इज कंज्यूमर बायर बिहेवियर? क्या है बेसिकली? इट रेफर्स टू द बाइंग बिहेवियर ऑफ फाइनल कंज्यूमर। जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में फर्क ये है कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आर फॉर द कंज्यूमर्स और फॉर द कस्टमर्स, एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर फॉर द इंडस्ट्री और फॉर द बिजनेस। ऐसे ही वो ही कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वाली एप्लीकेशन यहाँ पे जो वो अप्लाई होगी, वही डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई होगी। कंज्यूमर बायर बिहेवियर, इट रेफर्स टू बाइंग बिहेवियर ऑफ द फाइनल कंज्यूमर। मींस जो बाइंग बिहेवियर ऑफ द कस्टमर है उसको कंज्यूमर बायर बिहेवियर बोला जाएगा। मींस आप ये कह सकते हैं कि जो एंड यूजर है, जो उस चीज को यूज कर रहा है, जो प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा है,
उसका जो बिहेवियर है उसको बोला जाएगा कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, कस्टमर बाइंग बिहेवियर। सो दिस इज व्हाट वी कॉल कंज्यूमर बायर बिहेवियर। और ये इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, हाउस होल्ड्स हो सकते हैं, who buy goods and services for the personal consumption, जो पहले मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ। सिंपली इसको ओवरऑल दोबारा से सम अप करता हूँ। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर या कंज्यूमर बायर बिहेवियर, इसको बोलते हैं द बाइंग बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। और ये बिहेवियर कैसे बनता है इसकी हम अभी डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे। देन कंज्यूमर मार्केट्स को डिस्कस किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कंज्यूमर मार्केट्स के बारे में बताया। इट रेफर्स टू ऑल द पर्सनल कंजम्पशंस ऑफ फाइनल कस्टमर्स। जहाँ पे फाइनल कंज्यूमर्स की प्रोडक्ट्स को बेचा जाएगा उसको कंज्यूमर मार्केट्स बोलते हैं। ये बेसिकली मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है, ठीक है, जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे शो हो रहा है। थोड़ा टेक्निकल है, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह जो है वो बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है जी। सो समझने के लिए 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया इस मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को, और ये सबसे इम्पोर्टेंट और की एलिमेंट है इन दिस चैप्टर। इसको अगर आप देखें तो फर्स्ट जो वो इसका बॉक्स है दैट इज द इन्वायरमेंट, द सेंट्रल बॉक्स इज बायर्स ब्लैक बॉक्स, एंड द राइट साइड on the right side there is buyers responses। मीन्स के कंज्यूमर बिहेवियर के मॉडल को अंडरस्टैंड के लिए इसको 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया। अब सबसे जो सेंटर के अंदर है उसे हम बायर्स ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। जैसे एरोप्लेन के अंदर पता है हादसा होता है तो हमें अक्सर ये न्यूज आती है कि जी तैयारे का जो ब्लैक बॉक्स है वो ढूंढ लिया गया और उसके ऊपर तहकीकात जारी है, ठीक है। वो क्या होता है बेसिकली, वो पूरे के पूरे एरोप्लेन का उसके अंदर जो वो वॉइस रिकॉर्डिंग होती है। आप ऐसे समझ लें वो एरोप्लेन का दिमाग होता है। ऐसे ही बायर्स ब्लैक बॉक्स इज रिलेटेड टू बायर, मींस बायर्स की जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बायर के डिसीजन प्रोसेस हैं, बायर के दिमाग के अंदर जितनी बातें हैं, आप ये कह लें कि बायर्स ब्लैक बॉक्स इज बेसिकली द ब्रेन ऑफ बायर, ठीक है। बायर का ब्रेन है। और वो कैसे इफेक्ट होता है, इससे पहले जो चीजें एलिमेंट लिखी हुई हैं दी इन्वायरमेंट के अंदर, इन सारी चीजों से इफेक्ट होता है बायर। और बायर ब्लैक बॉक्स आगे फिर रिस्पॉन्स देता है जिसको बायर रिस्पॉन्सेस के अंदर जो है वो लिखा गया। सो इसको सेंटर से मैंने इसलिए समझाने की कोशिश की कि बायर ब्लैक बॉक्स मींस यू एंड मी, कि मैं और आप जैसे हैं, हम एज अ बायर्स ब्लैक बॉक्स अपने आप को कंसीडर करेंगे, क्योंकि बायर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, बायर के डिसीजन प्रोसेस, ये सारे के सारे इंडिविजुअल के साथ जो वो ताल्लुक रखते हैं। और हम लोग इफेक्ट कैसे होते हैं वो पीछे वाले बॉक्स के अंदर बताया गया दी इन्वायरमेंट के अंदर। अब वन बाय वन इन सारी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। दी इन्वायरमेंट के अंदर 2 चीजें हैं, एक मार्केटिंग स्टिमुलाइज हैं और दूसरी अदर स्टिमुलाइज हैं। ये अदर का मतलब भी स्टिमुलाइज हैं, ये भी कुछ स्टिमुलाइज हैं जो कि इफेक्ट कर रहे होते हैं। अब जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इन्वायरमेंट के ऊपर पूरे का पूरा चैप्टर पढ़ा, माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। सो आप ये देखिएगा तो ये सारी जो चीजें हैं, मार्केटिंग स्टिमुलाइज और अदर स्टिमुलाइज, ये ऑलमोस्ट वही चीजें हैं जो हमने माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट के अंदर डिस्कस की। अभी मैं बता देता हूँ कि स्टिमुलाई होता क्या है। स्टिमुलाई इज बेसिकली इग्नेटिंग पॉइंट और इनिशिएटिंग पॉइंट, और यू कैन से कि जिस चीज से आपकी विल पैदा होती है, जिस चीज से की वजह से आप जो वो बाय करने की तरफ जाते हैं, मींस जो कॉज बनता है आपकी बाय करने के पीछे, उसको स्टिमुलाई बोलते हैं। मींस आप ये कह सकते हैं मुहर्रिकात, कि जिनकी वजह से आप जो वो बाय कर रहे हैं। अब सबसे पहले स्टिमुलाई को देख लेते हैं। ये पहली जो मार्केटिंग स्टिमुलाईज हैं, ये 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स हैं बेसिकली, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशंस। अब ये कैसे कॉज बनते हैं इनके बारे में वन बाय वन मैं बताता हूँ। अब सबसे पहली चीज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इटसेल्फ इज अ स्टिमुलाई। प्रोडक्ट कैसे स्टिमुलाई होती है, जैसे फॉर एग्जांपल बाज दफा आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छी लग गई है, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन है, कुछ भी, फुटबॉल है, या कोई भी जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है, आपने वो प्रोडक्ट देखी
तो आपको प्रोडक्ट अच्छी लगी, कोई गाड़ी आपको अच्छी लग गई, कोई शर्ट आपको अच्छी लगी, कोई जो वो कोई चीज यानी एज अ प्रोडक्ट आपको अच्छी लगी, तो आपने प्रोडक्ट की वजह से बाय कर लिया कि यार मैं बाजार गया हुआ था, मैंने बाय तो नहीं करना था लेकिन प्रोडक्ट अच्छी लगी तो मैंने बाय कर लिया। इट मींस प्रोडक्ट इज इटसेल्फ मार्केटिंग स्टिमुलाई, कि वो एक जो वो इनिशिएटिंग और कॉज हो सकती है बिहाइंड योर परचेज। इसी तरह प्राइस, प्राइस क्या है, प्राइस भी बाज दफा क्या होता है कि प्राइस आपको इतनी रीजनेबल लगती है कि आप बाय कर लेते हैं, कि आपको अफोर्डेबल प्राइस के अंदर या फिर जिस प्राइस के अंदर आप चाह रहे हैं उस प्राइस से भी कम में आपको ऑफर हो जाती है या उस प्राइस में मिल जाती है जिससे आप जिसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, तो आप क्या कर लेते हैं कि प्राइस की वजह से बाय कर लेते हैं। तो इट मीन्स कि प्राइस का भी इफेक्ट होता है, प्राइस भी जो है वो कॉज करती है। इसी तरह प्लेस, बाज दफा प्लेस बहुत अच्छी होती है। प्लेस मीन्स प्लेसमेंट स्ट्रेटेजी हमने वहां पे पढ़ी थी, दैट वेयर वी हैव टू प्लेस अवर प्रोडक्ट इन द मार्केट। मार्केट के अंदर आप जब किसी बेकरी के अंदर गए तो उनकी प्लेसमेंट स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी थी कि उन्होंने सामने फ्रंट के ऊपर सामने फॉर एग्जांपल डेयरी मिल्क रखी हुई है। अब वैसे तो शायद अगर साइड पे पड़ी होती आपका दिल नहीं कर रहा था, आप जो वो शायद उसकी तरफ ना जाते, लेकिन उस प्लेस की वजह से सेल हुई। मीन्स कि उन्होंने अट्रैक्टिव पॉइंट के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को रखा या उसकी प्लेसमेंट को बेहतर बनाया, उस प्लेसमेंट की वजह से जो है वो आपने जो है वो बाय कर लिया। सो दैट इज द कॉज, कि प्लेस एक कॉज बन गई आपकी परचेज के पीछे। ऐसे ही प्रमोशन हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो है वो शाहिद अफरीदी को लाइक करते हैं, सो शाहिद अफरीदी इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हेड एंड शोल्डर, तो वैसे वो कोई और भी यूज करते हैं तो वो उस शायद शाहिद अफरीदी की वजह से जो वो वाली प्रोडक्ट जो वो यूज करना शुरू कर दें। सो इट मींस ए प्रमोशन कुड बी अ कॉज बिहाइंड दैट परचेज। सो ये सारी की सारी मार्केटिंग स्टिमुलाइज जो है वो आपके 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, दैट कुड बी कॉज बिहाइंड दैट परचेज। इसी तरह कुछ अदर भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक है, टेक्नोलॉजिकल है, सोशल है, कल्चरल है, ये भी सारी कॉज हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक हमने वहां पे पढ़ा था, क्या होता है, इट इज बेसिकली बाइंग एंड परचेजिंग पावर ऑफ द कस्टमर्स। जब बाइंग पावर कम होगी तो ऑब्वियसली इफेक्ट आएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी, उसकी परचेज कम होगी। जब बाइंग पावर ज्यादा होगी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। इसी तरह हमने वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल बात भी की थी कि टेक्नोलॉजिकल इफेक्ट चेंजेस भी इफेक्ट करती हैं, सोशल और कल्चरल भी इफेक्ट करती हैं। सो ये वो वाले सारे एलिमेंट हैं जो लास्ट चैप्टर के अंदर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कि दीज आर इन्वायरमेंटल फोर्सेस जो कि इफेक्ट करती हैं हमारे इस सारे प्रोसेस को, बाइंग प्रोसेस को। अब बीच में आ जाता है बायर। बायर की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस हम करेंगे आगे वाले मॉडल के अंदर, ठीक है। बायर डिसीजन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। इससे होता क्या है, बायर्स रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं। रिस्पॉन्सेज क्या, जैसे बाइंग एटीट्यूड एंड प्रेफरेंसेस हैं, ये बायर सेट करेगा। परचेज बिहेवियर उसका बनेगा, मींस व्हाट द बायर बाइज, when the buyer buys, where the buyer is buying, and how much the buyer is buying. These all are questions related to the buyer. So ये buyer के purchase behavior को define करेंगी। then इसी तरह brand and company relationship behavior जो है वो create होगा। so ये सारी चीजें होंगी कैसे, सबसे पहले environment ने initiate किया, मीन्स इन सारी चीजों ने इग्नेट करके बायर की कैरेक्टरिस्टिक्स को क्रिएट किया। सो इन बायर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और डिसीजन प्रोसेस की बेस पे ये वाले सारे बायर के रिस्पॉन्स आए। सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके लिए एक न्यू मॉडल जो है वो आगे आ गया है आपकी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, की कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर इफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि वो बायर की कैरेक्टरिस्टिक्स को इफेक्ट कर रही हैं, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इफेक्ट करती हैं, वो आपके सामने जो वो कैरेक्टरिस्टिक्स का मॉडल जो वो हम लेके आ गए। दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स इफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स को डिवाइड किए गए, जैसे फॉर एग्जांपल द फर्स्ट थिंग इज कल्चर, द सेकंड इज सोशल, द थर्ड इज पर्सनल, द फोर्थ इज साइकोलॉजिकल, और लास्ट में बायर इटसेल्फ। ये
सारी चीजें बायर की तरफ लेके जाएंगी। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर इफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर, मींस बायर बिहेवियर। सो ये बायर को इफेक्ट कर रही होंगी। अब सबसे पहले एलिमेंट को ले लें, दैट इज कल्चर। कल्चर क्या होता है? कल्चर इज लर्नड वैल्यूज, परसेप्शंस, बॉन्ड्स एंड बिहेवियर्स फ्रॉम फैमिली एंड अदर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस। आप ये कह लें, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि कल्चर बेसिकली होता क्या है। ये कल्चर आपकी ओवरऑल सब कल्चर्स को लेके बनता है, यानी कल्चर अकेला कुछ भी नहीं है। आपकी लर्नड वैल्यूज जो आपके माशरे के अंदर, आपकी सोसाइटी के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं, जैसे बड़े छोटे का एहतराम, उस्ताद का एहतराम, वालदैन का एहतराम, ये हमारी लर्नड वैल्यूज हैं और हमें कोशिश करना चाहिए कि इनको फॉलो करना चाहिए। देन इसी तरह परसेप्शंस, देन इसी तरह बॉन्ड्स। आप ये देखिएगा हर सोसाइटी के एतबार से, इवन आपके कल्चर जो वो जब इवन जियोग्राफिकली कल्चर्स की बात की जाए तो तब भी ये चेंज होती हैं चीज़ें, कि आपके बाइंग बिहेवियर्स बदल जाते हैं, परचेसिंग पैटर्न्स बदल जाते हैं, ठीक है। सो कल्चर इज शेप्ड बाय द वैल्यूज, परसेप्शंस, वॉन्ट्स एंड बिहेवियर फ्रॉम फैमिली एंड अदर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। सो दीज आर कल्चरल पार्ट्स, कि आपकी जितनी भी इकदार है, आप ये कह लें सिंपली, कल्चर इज बेसिकली योर हेरिटेज इन अ सेंस कि आप जो विरसे में ले रहे हैं, और दूसरी चीज ये कि वो आपकी सोशल नॉर्म्स हैं, सोशल वैल्यूज हैं, ठीक है। कल्चर के अंदर आपकी बेसिक वो इकदार हैं जो आप लर्न किए हैं आपने। और ये आपको बता दूं, कल्चर लर्न होता है और कल्चर शेयर्ड होता है। लर्न मीन्स के प्रीवियस आप हेरिटेज के अंदर ले रहे हैं, मतलब विरसे के अंदर ले रहे हैं, और शेयर्ड मीन्स के कॉमन फॉर ऑल होता है, ठीक है, सबके लिए होता है। एक सोसाइटी के अंदर एक वो फिर सोशल नॉर्म्स बन जाती हैं, एथिक्स बन जाती हैं। सो ये था आपका कल्चर, कि कैसे कल्चर बनता है। अब ये कल्चर इफेक्ट कर रहा होता है बाइंग बिहेवियर को। हमारी बात करने का मकसद ये था कि कल्चर इज आल्सो इफेक्टिंग बायर्स प्रोसेस, कंज्यूमर बिहेवियर। देन इसके अंदर, कल्चर के अंदर पहला चीज कल्चर थी, दूसरा एलिमेंट है सब कल्चर। सब कल्चर होता है जैसे छत होता है ना, तो छत के नीचे पिलर्स होते हैं। अब कल्चर इज रूफ एंड सब कल्चर्स आर बेसिकली पिलर्स, कि जैसे आपकी सोसाइटी के अंदर जो वो डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, डिफरेंट रिलीजन्स होते हैं, डिफरेंट कास्ट होती हैं, ये सारे सब कुछ ग्रुप्स होते हैं, ये सारे के सारे सब कल्चर्स हैं। दीज आर शेपिंग सब कल्चर्स। जैसे कि एग्जांपल भी मैंने दी है, जस्ट लाइक बंगालीज, गुजरातीज, पंजाबीज, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सब कल्चर्स। और इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर आप चले जाएं तो वहाँ पे चाइनीज भी हैं, ठीक है, इंटरनेशनल फॉरेनर लोग भी रहते हैं वहाँ पे। सो दीज आर द ग्रुप्स ऑफ पीपल विद इन अ कल्चर with shared value system based on common life experience and situation। जो ग्रुप्स बन जाते हैं, जो पार्ट्स हैं, और ये कैसे बनते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ सोशल नॉर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ लर्नड वैल्यूज एंड शेयर्ड वैल्यू सिस्टम की बेस के ऊपर, एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर ये बेसिकली शेप कर रहे होते हैं कल्चर को। सो कल्चर एक सबसे बड़ा पिलर है, उसके सब पिलर्स या सब पार्ट्स हैं आपके सब कल्चर। और तीसरी चीज आ जाती है सोशल क्लासेस। सोशल क्लासेस कौन सी हैं? जो आपकी सोसाइटी के अंदर 3-4 क्लासेस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एलीट क्लास है, एवरेज क्लास है, पुअर क्लास है। देन इसी तरह जो वो, ये सिर्फ इनकम की बेस पे नहीं किया जाता, इसके लिए 3 पैरामीटर्स हैं, इनकम, एजुकेशन एंड वेल्थ, ठीक है। सोशल क्लासेस को डिफाइन करने के लिए कौन कौन सी चीजें हैं? It can be measured by combination of occupation, income, education, wealth and other variables। मेजर इसके 3 एलिमेंट हैं, इनकम, एजुकेशन एंड वेल्थ, ठीक है। इसकी बेस पे डिफाइन की जाती है आपकी सोशल क्लासेस। अब वो अगर सोशल क्लासेस को की बात की जाए तो इसके अंदर जो वो सबसे टॉप पे एलीट क्लास आती है, अपर क्लास आती है, अपर मिडिल क्लास आती है, देन मिडिल क्लास आ जाती है, फिर लोअर मिडिल क्लास आ जाती है, फिर इसी तरह जो वो पुअर क्लास आ जाती है या लोअर क्लास आ जाती है, फिर लोअर में लोअर अपर और लोअर क्लास आती है। सो मेजर कैटेगरीज 3 ही हैं, कि एलीट, मिडिल एंड लोअर क्लास।
ठीक है। इनको आगे फर्दर डिवाइड करके 8 कैटेगरीज बन जाती हैं। सो दीज आर सोशल क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। ये भी ऑब्वियसली बायर कैरेक्टरिस्टिक्स को इफेक्ट कर रही होती है। देन जी आपकी सोशल क्लास है, देन पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। ये सारे फैक्टर्स भी आपके जो है वो बायर के रिस्पॉन्स को जो है वो इफेक्ट कर रही होती है। अब सबसे पहले सोशल क्लास की मैं बात कर लेता हूँ। सोशल फैक्टर्स कौन से हैं? जो सोसाइटी के फैक्टर्स हैं। सोसाइटी के अंदर सबसे पहला जी रेफरेंस ग्रुप है, देन फैमिली, देन रोल्स एंड स्टेटस। रेफरेंस ग्रुप्स कौन से हैं? जो आपके प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जो आपके पीयर्स होते हैं, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं। आगे जाके स्लाइड्स के अंदर इनकी डिटेल लिखी भी हुई है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देन इसी तरह फैमिली इटसेल्फ, फैमिली के भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली वो भी आपके बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट कर रही होती है। देन आपके रोल्स एंड स्टेटस। रोल्स किसके? आपके रोल्स, इंडिविजुअल के रोल्स एंड स्टेटस। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रोफेशनल है, कोई एजुकेशनिस्ट है, कोई टीचर है। फिर इसी तरह स्टेटस इन द सोसाइटी है। वो डिफरेंट स्टेटसेस के अकॉर्डिंगली बायर की जो वो प्रेफरेंसेस बदलेंगी। देन इसी तरह पर्सनल फैक्टर्स हैं, वो कौन से हैं? एज एंड लाइफ साइकिल स्टेज, ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। ये वो वाली सारी चीजें हैं जो आप इजीली जो वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कहीं पे अगेन अगर कोई क्वेश्चन भी हो तो आई एम हेयर फॉर द आंसर, ठीक है। ये शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ, सोशल, पर्सनल और साइकोलॉजिकल, these all are basically the elements which you can easily understand। इसको पढ़ के भी, नोट्स को भी एक दफा पढ़िएगा और इसको भी एक दफा देख लीजिए। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर सबसे पहले है मोटिवेशन। मोटिवेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोगों के लिए मैस्लोज नीड थ्योरी मैंने यहाँ पे जो डिस्कस भी की है। वो क्या है बेसिकली कि नीड्स की डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। सो हम इसके ऊपर एक असाइनमेंट भी करेंगे कि कैसे जो वो मैस्लोज नीड थ्योरी जो वो वर्क करती है। देन परसेप्शन, लर्निंग, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स। इसको एक दफा जरा देख के पढ़ के आइएगा, फिर अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछिएगा। देन इसी तरह फिर एंड पे आ जाता है बायर। सो दिस वाज ऑल अबाउट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर, जो कि इफेक्ट कर रहे होते हैं। इससे पहले हमने वो मॉडल डिस्कस किया, मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। देन दीज आर सम फैक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। सो ये था आज का चैप्टर जी। चैप्टर का स्टार्ट है, आगे हम जो है वो इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट लेक्चर तक जो वो यहीं तक जो वो इसको रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बकिया जो जितना भी पार्ट रह गया वो हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। सो थैंक यू सो मच जी।